हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है 11 साढ़े 11 बजे का और दिन है वीरवार का। और ये उसी दिन का वीडियो है जो लास्ट वीडियो गया था ना, वीरवार के दिन का, जिस दिन हम धोख मारने गए थे पीर पे। और अब जैसे हम घर पे आए थे और आने के बाद ना फिर से लग गई थी मैं तैयारी करने के लिए, जैसे कि गुग्गा मैडी में भी अभी मेला है, वहाँ पर धोख मार के आएंगे, तो उसी की धोख की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो घर पे आने के बाद सीधा मैंने वही तैयारी करी है धोख पूजा की, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता देखो इन सब तैयारी करने में भी। तो आने के बाद सबसे पहले तो मैंने जमे बनाए हैं, तो जमे की धोख लगेगी गुग्गा मैडी में। और साथ में जो मीठी रोटी फल है वो सब मैंने यहाँ पर बना लिया है तवे पे, और देसी घी में बनता सारा यहाँ पर। तो आटा तो मैंने सुबह के टाइम गूंद लिया था एक साथ में ही, जो मीठा आटा था और बच गया था। फिर मैंने यहाँ पर ये मीठी रोटी 4 और ये फल बना लिए हैं, और साथ में जमे भी मैंने बना लिए थे और कटोरे में डाल लिए हैं। और सिर्फ मैंने धोख के लिए बनाए हैं, क्योंकि किसी को खाने तो है नहीं, सिर्फ मैंने धोख के लिए ही बनाए थे। और बस घर पे आते ही ना मैंने सबसे पहले यही तैयारी करी है, क्योंकि धोख ना अभी मार के आएंगे, क्योंकि अभी छीड़ मिलेगी। और जैसे जैसे ना भाई अब जैसे 1-2 बजे के बाद ना इतनी भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी मैडी में, बस पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो अभी जैसे आराम से धोख हमारे लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान थाली में रख लिया है, गेहूँ, दिया वगैरह, बत्ती वगैरह, जो सामान मुझे लेके जाना है वो मैंने सारा यहाँ पर रख लिया है। और सभी अपने तैयार हो गए थे, तो फिर सभी अपने मुंह हाथ पर धोए थे। और भाई उस दिन ना गर्मी इतनी हो रखी थी भयंकर वाली, बस पूछो मत भैया की धूप नहीं थी पर गर्मी उमस वाली हो रखी थी। तो सारे अब फिर चल पड़े हैं धोख मारने के लिए। तो अभी जैसे टाइम हो गया था 12 बजे के आसपास का। तो यहाँ पर अभी गेट बंद करके चलते हैं। तो अभी भाई बने रहिए आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो 2-3 व्लॉग भाई मेरे ऐसे ही आएंगे मेले वाले और घर का काम भी साथ में। तो आप ना लास्ट तक बने रहिए। तो भाई ये देखो मेरे गांव के, मेरे ससुराल के रीति रिवाज है, देखो हमें निभाने पड़ते हैं और करने पड़ते हैं। और सभी देखो अपने अपने घरों में सभी धोख पूजा करते हैं। और भाई और मेले तो भाई हमने ना, सच्ची बताऊँ, मैंने तो ना अपने ससुराल में देखे आगे मेले भी ऐसे लगते हैं और ऐसे धोख पूजा होती है। क्योंकि मेरे मायके में ना तो मेले लगते हैं और ना ही ये लड़कियों को लेके जाते थे। अगर धोख लगती भी है ना तो मेले में नहीं लड़कियों को लेके जाते थे, क्योंकि बोलते हैं कि ये लड़कियों की लाग लग जाती है। पर हमने भाई मेले यहाँ पर देखे यहाँ के, और यहाँ पर 4 मेले भरते हैं बड़े बड़े। और ये गुग्गा मैडी ना भाई हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, और 2 मिनट लगते हैं सारे यहाँ पर आने में। और 2 गेट हैं, एक तो बड़ा गेट वहाँ पर है सड़क के ऊपर, जो जहाँ पर बड़ा घोड़ा खड़ा है गेट पे, जो अभी दिखाई दे रहा है वीडियो में। और एक गेट ये है, तो हम इसी गेट से आ गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी इतनी भीड़ नहीं है, छीड़ छाड़ है, बिल्कुल आराम से धोख मारेंगे। और क्योंकि उस दिन 2 मेले थे, एक तो जो पीर पे धोख मार गए थे हम, आपने देखा सुबह के टाइम पे, और एक ये है। तो एक साथ में 2 मेले आ गए हैं। और ये भी 2-3 साल के बाद आता है ऐसा, क्योंकि पंचम भी एक ही दिन हो गई थी और एक ही दिन वीरवार हो गया था। तो इस करके फिर 2 मेले इकट्ठे लग जाते हैं। और यहाँ पर हमने चप्पल वगैरह निकाल दी और कूपन वगैरह देते हैं, ऐसे चप्पल जहाँ पर निकालते हैं। और उसके बाद भाई चलिए धोख मारना शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर है जैसे गोरखनाथ का मंदिर, और फिर उस साइड में है गुग्गा का मंदिर। तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर स्पेस, और बहुत ही अच्छे से सजा रखी है। तो भी हमने रात को भी हम आए थे यहाँ पर, थोड़ा सा आप ना नेचुरल आवाज़ का भी आनंद लीजिए। कृपया अपनी नई कमाई में से कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए। दान देना में कंजूसी न बरतें। 100 रुपये गुप्तदान महाकल्याण। चल अपने जीवन की नई कमाई में से दान अवश्य करें। दान देने में कोई निशान जल्दी लेके आए, क्योंकि किसान के लिए जल्दी है निशान लेकर आए। धन्यवाद।
जहाँ पर अभी ना हम पहले धोख मार के आए हैं वो है गोरखनाथ का मंदिर। वो अभी तैयार हुआ है अब की बारी, और पिछले साल तो यहाँ पर चुनाई लगी हुई थी, तो काफ़ी बड़ा अभी ये दोबारा से बनाया है और काफ़ी अच्छे सजा भी रखा है। तो देखो बिल्कुल आराम से धोख मारे हमने, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी। और जैसे ना अभी 2-3 बजे के बाद ना भाई इतनी भीड़ लग जाएगी, लंबी लंबी लाइन, धोख मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर इतनी देर ना खड़ा भी ना होने देते। और ये है गुग्गा का मंदिर। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे सजा रखा भाई। और हम रात को भी आए थे भाई, हमने खूब यहाँ पर वीडियो बनाई थी और बस मैंने डाली नहीं, वो बहुत ही अच्छा लगा और अच्छी सजा भी रखा था। और 2-3 दिन यहाँ पर ना अच्छी चहल पहल रहेगी। और जैसे ना 10वीं आएगी ना, 10वीं के दिन भी यहाँ पर मेला लगेगा गुग्गा के दिन। जैसे बागड़ से ना जो छड़ी यहाँ पर है ना बाहर निकाल रखी है, तो फिर जैसे छठ के दिन ना वो ये छड़ी बागड़ जाएगी और वहाँ से धोख मरा के इसकी तो 10वीं के दिन आएगी। 10वीं के दिन भी यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगेगा। तो यहाँ पर हम सब जगह धोख मार के आ गए थे और उसके बाद यहाँ पर आ गए थे। एक साइड में है काली का मंदिर, काली माँ का, और बहरली माता जो हमारी होती है तो उसका मंदिर है, वहाँ पर धोख लगा रहे हैं। और ये दीवा लगा रहे हैं, मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ। तो ऐसे करके हम धोख लगा रहे हैं भाई, क्योंकि इतनी देर ना खड़ा भी नहीं होने देते, ज़्यादा भीड़ हो जाती फिर एक साथ इकट्ठा। तो ये है काली माँ का मंदिर और यहाँ पर भैरव का भी है और काली का भी है। और इससे आगे है हमारी जो बहरली माता होती है, सभी धोख मारते भी। बहरली माता सभी के गांव में मिलेगी आपको, तो वहाँ पर धोख मार के आएंगे और फिर मेला घूमेंगे। और एक आगे है गेट के पास, वहाँ पर है बोरी वाले का पीर का मंदिर, शायद बोरी वाले को पीर ही बोलते हूँ भाई, वो उसका मंदिर, वहाँ पर धोख मार के आए थे हम। और ये है हमारी बहरली माता। तो भाई यहाँ पर भी हमने धोख पूजा अपनी कर ली है और बिल्कुल आराम से करी है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। और मुझे ना भाई छीड़ में ही धोख मारने का मज़ा आता है। और गर्मी में भाई मेरी इतनी हालत ख़राब हो रखी थी, सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि सुबह 4 बजे से लगे हुए थे और भाई पूरा दिन हमें ऐसे ही चला गया। तो थोड़ी बहुत दुखद थकान हो जाती है और सब जगह धोखों में मार लेगी। और अब हम से चप्पल पहन के आएंगे और मेला घूमेंगे, क्योंकि अभी छीड़ थी और छीड़ में ना मेला घूमने का अलग ही मज़ा होता है। और भीड़ भाड़ में भाई धक्का मुक्की रहती है और ना तो कुछ देख पाते हैं ना। और तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो दिखाती हूँ आपको मैं चूड़ियाँ भी हैं और कड़े हैं भाई, इतने बड़े बड़े कड़े हैं, मन तो करता कि सारे कड़े ले लो। तो सारे ये जो कड़े ना ये 100 के हैं, 100 के 4, और इससे आगे से वो है 100 के 8 कड़े। देखो कितने बड़े बड़े कड़े हैं और बिल्कुल फैंसी कड़े हैं, तो आप ना किसी सूट पे भी पहन सकते हैं। तो ये बहन हंस भी रही थी। तो यहाँ पर देखो कितने प्यारे प्यारे कड़े हैं। एक बार तो मेरा मन था कि फैंसी कड़े ले लूँ, पर मन नहीं किया, फिर वही है क्या पता ख़राब हो जाए। तो फिर मैंने ना जो 100 के 8 आते हैं ना वो लिए थे, तो काफ़ी बढ़िया कड़े, वो भी नहीं ख़राब होते हैं, जैसे अभी दिखा रही हूँ आपको मैं। तो मैंने यहाँ पर कड़े लिए हैं। और जहाँ चूड़ी और कड़े रखे मिलेंगे भाई, वो हो नहीं सकता कि महिला वो ना खरीदे भाई। तो मैंने यहाँ पर ना चूड़ी कड़े ये इस तरह के कड़े मैंने लिए हैं 100 के 8। तो मुझे यही पसंद आए, ना तो ख़राब होते हैं। और ये कंच के हैं, मुझे कंच वाले ही कड़े अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर देख लीजिए आप भाई, कितना अच्छे से मेला लगा हुआ है और सारी दुकानें लगी हुई थी। तो यहाँ पर खूब भाई बड़ा मेला लगता है, यहाँ पर सारी दुकानें आती हैं। फिलहाल अभी आधी तो अभी तैयारी करने लगे हुए हैं। और बड़े ही देखो यहाँ पर प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए थे, देखो यहाँ पर रखे हुए थे। तो मेरा मन तो था कि मैं कहते फूल ले लूँ, पर घर पे भी बहुत ज़्यादा गुलदस्ते से रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखो ये मैट है, ये 100 के 2 थे और काफ़ी बढ़िया वाले थे। तो मैंने सिर्फ देखे हैं, तो मैं बाद में लेकर गई थी इनको। और ये देखो भाई कप देखने के बाद तो मेरा मन ये करता है कि मैं कप ले लूँ, पर कप मेरे पास ना 3-4 जोड़ी कपों की रखी हुई है। तो यहाँ पर देखो जो कप मेरे पास कप है ना, बिल्कुल उन्हीं जैसे कलर है इनमें भी, और बहुत ही अच्छे कलर थे, 4 कोने वाले थे। और ये भी 100 के 6 कप थे और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं ये। और मैंने जो ना मेरे पास छोटे कप ना तो 4 कोने वाले हैं, तो मैंने 2-3 साल पहले ना मेले में से लिए थे। और जैसे गोल वाले हैं वो ले रहे थे मैं कुरुक्षेत्र से, जयंती बसी। तो काफ़ी अच्छे कप थे, पर मन तो था कि मैं ले लूँ, पर भाई मेरे पास कई जोड़ी रखी हुई कप होगी। तो सिर्फ मैं यहाँ पर देख रही थी, क्योंकि छीड़ में देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पर कई दुकानें तो ना कड़े की और चूड़ियों की थी। और देखो यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे कड़े रखे हुए थे और चूड़ी थी। तो यहाँ पर वो सब दिखाते आपको मैं। और ये भाई जो सेल है ना, ये प्लास्टिक का सामान है सारा रसोई का। और ये है 100 के 4, चाहे सामान छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ये 100 के 4 हैं। तो मैंने पिछले साल काफ़ी सारी टोकरियाँ भी खरीदी थी और सामान भी लिया था। तो काफ़ी बढ़िया वाला सामान है भाई, और आराम से रसोई में यूज़ हो जाता है। और जो बच्चों की टिफ़िन भी थे, टोकरी भी थी, डब्बे भी थे। डब्बे काफ़ी अच्छे हैं 100 के 4। वैसे जैसे मार्केट में से आप लोगे ना डब्बे, जो रसोई वाले डब्बे होते हैं वो 80-90 से कम नहीं देंगे। और ये 100 के 4 डब्बे थे, जैसे मेरे पास हैं अभी रसोई में जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने ना पिछली बार खूब सारे लिए भी थे, अब की बार मैंने डब्बे कुछ नहीं लिया, सिर्फ मैंने देखा ही था यहाँ पर। जब सामान है हमारे पास फिर क्या फ़ायदा ख़रीदने का भी। टोकरे वगैरह भी मैं पिछली बार काफ़ी सारी लेकर गई थी, जैसे सब्जी वगैरह रखने के लिए। तो सारी वीडियो मेरी भाई इस लोकेशन ने शूट कर रखी है, पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी। तो भाई
लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। घुमा घुमाई आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि आप भी वही रोज़ के देखो घर के काम देख रहे हो, तो थोड़ा सा अलग सा देखने को मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो पूरा दुकानें सजी हुई हैं और काफ़ी सारे अभी लग रहे हैं लगाने के लिए, क्योंकि 2 मेले थे, वहाँ से आके फिर यहाँ पर लगाते हैं लोग। तो बेचारे जो दुकान वाले ना, इनकी थोड़ी सी ना मेहनत हो जाती है। अगर अलग अलग हो ना, तो एक जगह शाम तक टिके रहते हैं, क्योंकि फिर वहाँ से भाग गए, फिर यहाँ लगाए दुकान। और सिर्फ ना केसो ने सिर्फ चश्मे लिए थे और कुछ भी नहीं लिया। तो वही यहाँ पर चश्मे देख रहे हैं, तो केसो को ये चश्मे पसंद आए थे और उस लोग तो भी लगा हुआ, मुझे ये दिलवा, मुझे वो दिलवा। उसको छोटी मोटी कार दिलवाई थी। और केसो कहता मम्मी आप भी चश्मे लगा के देखो, तो वही मैं चश्मे लगा के देख रही थी। और मेरा भाई पसीने इतने आ रखे चेहरे पे पसीने मेरे बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी थी बस भयंकर वाली। और देखो अभी मेरा बिल्कुल छीड़ है, इतनी भीड़ नहीं है। और देखो भाई यहाँ पर हम जो मेन गेट है ना, वहाँ पर आ गए थे, उसके चौतरे पे खड़े हैं। और यहाँ पर देखो साइड में जलेबी के भंडारे लगे हुए हैं। जलेबी के भाई जो तसले ना वो भरे हुए हैं, क्योंकि भी इतनी भीड़ नहीं है। तो हमने भी जलेबी ले ली थी, गर्मा गर्म जलेबी थी, और कड़ी चौल का भंडारा भी था। कड़ी चौल तो हमने नहीं खाए, सिर्फ हमने जलेबी ली थी और खाई थी। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल छीड़ है। और अभी हम भाई 1 बजे का टाइम हो गया था और घर पे चल पड़े थे, क्योंकि थकान इतनी हो रखी थी और कुछ गर्मी। अब हम आएंगे शाम के टाइम पे 5 बजे के आसपास में। और देखो अभी 1 बज गया है और घर पे आ गए थे, थोड़ी थकान भी हो गई थी। और ये देखो यहाँ पर मुँह लटकाए बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको इनकी पसंद की चीज़ नहीं मिली है। कहते मम्मी अभी घूमना हमें। तो भाई घर पे आ गए थे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और अभी इस लोग ना नमकीन लेकर आया है, तो जो ये बनाएंगे अपनी नमकीन की चाट है, तो ये खाएंगे। और रोटी खाने से इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि भूख नहीं थी अभी इनको। और देखो भाई गर्मा गर्म जलेबी। तो भाई ये मोटी मोटी जलेबी मुझे अच्छी लगती है, रस भरी वाली। तो उसके बाद भैया आपसे मिल रहे हैं यहाँ पर 4 बजे के आसपास में। तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। सब्जी बनाऊँगी मैं, आलू बड़ी और पनीर की सब्जी। तो मैंने सारी तैयारी यहाँ पर कर ली है, प्याज कट कर लिए, क्योंकि केसों को लग गई है भूख। दिन में तो इन्होंने खाने से मना कर दिया, कह रहे मम्मी अभी हमें रोटी खानी है। तो मैं यहाँ पर सब्जी बना कर रख दूँगी, और साथ में है पनीर। तो रात को मैंने ना मलाई भिगोई थी, और मलाई से जो दूध निकलता है ना, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। 1 हफ्ते की मलाई थी और बिल्कुल फ्रेश होता है। और मैंने वो उस दूध से ना मैंने ये पनीर बना रखा। अभी मलाई में से जो दूध निकलता है, तो देखो यहाँ पर कम से कम 150 ग्राम से ऊपर होगा ये पनीर। तो यहाँ पर मैं इसको भी कट कर रही हूँ। और आज ना भाई थोड़ा मीठा खा के ये हो रखा था कि चटपटी सब्जी बन जाए, और वही खाएंगे। और भाई हम ना गूगल मैडम से आने के बाद ना मैं तो भाई लेट गई थी, और मैं उठी भी ना 4 बजे के आसपास में हूँ, क्योंकि मुझे इतनी थकान हो गई थी और इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि ये हो गया था कहीं बुखार ना चढ़ जाए। मेरी टांग ना भाई इतने लगी थी दुखने, और पैर ना बस तस तस करने लग गए थे। चाय भी ना कैसे पापा ने बना के दिया मैं, और तब मैं उठी हूँ। और यहाँ पर अब मैं लगी थी खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर जीरा प्याज का तड़का मैंने लगा दिया है, और मसाला भी भून चुका था। और जो बड़ी ना, ये बड़ी पैकेट वाली हैं, जो भी डब्बा लेकर आई थी, ये तो बहुत ही अच्छी आती है जो पैकेट में आती हैं। और इनको ना तलने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने इनको पहले भिगो रखा था और इनको अच्छे से धो लिया है। उसके बाद बड़ी और आलू डाल दिए, और ये जो पनीर था वो डाल दिया। तो सब्जी मैंने छोंक दी है। और उसके बाद थोड़े से मेरे बर्तन हो गए थे, उनको लगे थे मांजने के लिए। अभी मेरी शाम के जैसे काम होते हैं उनको लगे थे करने के लिए। तो बस सारे बर्तन साफ़ कर दिए, और सिंक को भी रगड़ करके साफ़ कर दिया है। बर्तन तो ये नहीं पता भाई दिन में कितनी बार साफ़ करने पड़ते हैं। 10 बार साफ़ करने पड़ते हैं, 20 बार साफ़ करने पड़ते हैं, कोई पता नहीं होता। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने स्लेब पे भी कपड़ा मार दिया है। और उसके बाद फिर लगी थी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए। शाम के झाड़ू तो लगानी भाई बहुत ज़रूरी है, चाहे घर में कितनी भी सफाई हो, मैं झाड़ू भाई ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि जब तक झाड़ू ना लगती ना, तब तक मुझे चैन भी नहीं पड़ता है। और लोग भी नाराज़ हुआ बैठा है, कह रहा मम्मी फटाफट से चलो गुगा मैडी में, हमें चलना है, हमें दिखा के लेकर आओ, क्योंकि उनको झूलना भी है। तो अभी जैसे शाम के टाइम जाएंगे हम 5 साढ़े 5 बजे फिर से घूमने फिरने के लिए, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी शांति नहीं पड़ेगी जब तक नहीं लेके जाएंगे उनको। तो मैं ये सोच रही कि थोड़ा सा ना अपना घर का भी काम कर लूँ भाई, नहीं तो फिर आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता करने का भी। और यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी बन चुकी थी, और मैंने झाड़ू भी लगा दी पूरे घर में। और फिर मैं अपने भाई हाथ पैर धोकर आ गई थी, क्योंकि गर्मी ने इतनी तंग रखी था, आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी गर्मी थी ना भाई, बहुत ही भयंकर वाली। तो यहाँ पर आटा भी मैंने लगा दिया था। और देखो भी सब्जी कितनी बड़ी बड़ी बनी है, ना तो पानी वाली है और ना ही सूखी सब्जी है, मीडियम सब्जी है, और मुझे यही चाहिए थी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ केसव के लिए प्लेट, तो सब्जी ठंडी हो जाएगी जब तक मैं रोटी बनाऊँगी। और कह रहा मम्मी मेरे ना बड़ी निकाल दो, मुझे बड़ी नहीं खानी, सब्जी में तो बड़ी खाएंगे नहीं, और ऐसे बड़ी दे दो उनको भीगी हुई, वो खा लेंगे, पर सब्जी में नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या बच्चों का। तो यहाँ पर मैंने इसकी सब्जी डाल दी और घी डाल दिया, और रोटी में सेक देती हूँ उसके लिए। उनको रोटी खिलवा के और फिर जाएंगे हम फिर से घूमने के लिए।
रोटी मैंने सिर्फ ना किसी के लिए ही बनाई है और बाकी वो किसी को भूख थी नहीं। और आटा मैंने फिर ना उठा दिया था। रोटी बनाऊंगी मैं आने के बाद, तो आटा मैंने सारा ही लगा दिया था शाम तक का भी, क्योंकि 4:45 का तो टाइम हो ही गया था। फिर चल रहे हैं मेले में, तो 5:30 बजे का टाइम हो गया और फिर से हो गए तैयार, चलते हैं। और गर्मी भाई बहुत ज़्यादा हो रखी है, भयंकर वाली। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आने के बाद ना इन बच्चों को झुलवाया है, तो ये किश्ती वाले झूले पे बैठ गए हैं। तो बच्चों को बड़ा चाह रहता है झूले पे झूलने का, और ये कहते हैं कि तुम भी बैठ जाओ, तुम भी झूल लो। तो भाई मुझे तो वैसे ही इनको देख के डर लग रहा है। तो जब 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 नहीं तेज तेज चलते ना, तो ऐसा लगता है कि मैं भी इनमें बैठी हूँ। मैं तो वैसे ही जी घबरा था। 2-3 साल पहले मैं झूले पे बैठ गई थी, इन्होंने ज़बरदस्ती से मैं बिठा दी थी। तो भाई जब तेज़ चला ना, तो मैंने सच्ची बताऊँ, मैं किल के लगी थी मारने के लिए, और मैंने बीच में रखवा के उतर गई थी, क्योंकि मेरा जी हाँ घबराने लग जाता है झूलों पे बैठ के। और मैं कभी झूले भी नहीं गई झूले पे, और बच्चे भी आराम से बैठ जाते हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं। तो हम इनके पास ही खड़े थे जब तक ये झूल रहे थे। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर अब कितनी भीड़ हो गई है, पाँव रखने की जगह थी। ये था कि अब अंदर जाके हम कुछ दुकानों पे देख आए कुछ सामान वगैरह, तो नहीं भाई हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी देखने की, अंदर जाने की इस मेले में, क्योंकि इस भीड़ कुछ तो भीड़ हो रखी थी और कुछ ना इतनी गर्मी हो रखी थी। तो बस ना फिर हम घर पे वापस आ गए थे, क्योंकि टाइम भी से 6:45 बजे के आसपास का हो गया था। और शाम के टाइम ना भाई एक ना भगत है गांव में सी, और उसकी ना भाई छड़ी निकलती है, निशान लेकर आता है वो, कम से कम 100 निशान आते हैं उसके एक साथ में। तो उसको देखने के लिए भी काफ़ी भीड़ होती है। फिर हम घर पे आ गए थे, और घर पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने रोटी बनाई है जो रह गई थी मेरी, और नहाई हूँ और दिया बत्ती करी है, क्योंकि गर्मी ने भाई इतना तंग रखे थे ना, आप विश्वास नहीं करोगे। तो बस रोटी खाने लगे रहे थे कैसा श्लोक, और मैंने यहाँ पर कर दिया दिया बत्ती, और एक दिया मैंने अपने मेन दरवाजे पे लगा दिया है। श्लोक को ये हो रखा था कि मम्मी फिर से फटाफट से अपने जो काम ना वो कर लो, और अभी हमें लेके जाना है। और मुझे ये हो रखा था कि मैं फटाफट से अपना काम घर का निपटा के और मैं फटाफट से लेट जाऊँ, क्योंकि भाई सुबह 4 बजे से लेके और पूरा दिन हो गया है काम करते हुए और घूमते फिरते हुए। हालत ना इतनी ख़राब हो रखी थी, बहुत ही भयंकर वाली। तो यहाँ पर श्लोक ने रोटी खा ली है और हम तीनों रह गए थे, तो यहाँ पर हम तीनों के लिए भी लगा दिया है खाना, और सभी नहा धो लिए हैं। तो भी खाना वगैरह खाया, और उसके बाद जो बर्तन हो गए थे वो साफ़ कर दिए हैं, और दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया है। और 7:30 बजे के का ही टाइम हो गया था, और यहाँ पर जो रसोई है उसको भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। चाहे हाल तो कैसी भी हो जाए शरीर की, पर वही सफाई सबसे पहले है। तो यहाँ का हमने सारा काम निपटा दिया था, और उसके बाद आ गए थे हम फिर से गुग्गा मैडी में। और एक तो जैसे रात के समय ना आदमी लोगों की धोख लगती है, जो छड़ी थी ना गुग्गा की वो बाहर निकाल देते हैं, और शाम के ना सभी आदमी लोग ना धोख मार के जाते हैं छड़ी की। तो सभी लोग देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, सबके हाथों में प्रसाद है। तो पहले तो हमने छड़ी की धोख मारी है, और अभी थोड़ी बहुत घुमा फिराई करेंगे। श्लोक को हो रखा था मम्मी चलो, नहीं तो मैं कहती बेटा तुम अपने पापा के साथ चले जाओ, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। पर श्लोक ने बिल्कुल भी नहीं माना, तो मुझे लेकर ही आया क्या था, मम्मी पापा ने कुछ भी दिलवाएंगे, आप चलो। तो यहाँ पर से कुछ लेना था वो लेंगे, और अभी हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। भाई देखो बिल्कुल छीड़ है, अब बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, और मौसम भी थोड़ा ठीक हो रखा था। तो यहाँ पर से मैंने थोड़ी सी ना 2 प्लेट ली है यहाँ से, जो भी मेरे हाथ में है। तो मैंने 2 प्लेट ली। ये वही सामान है जो 100 का 4 मिलता है। ये जो प्लेट है ना बिल्कुल मजबूत थी, और 25-25 की 2 प्लेट ली मैंने ये। और उसके बाद भाई हमने खाई आइसक्रीम, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं अटरम पटरम खाया भी मेले में, ना ही मेरा मन करता है। सिर्फ हमने आइसक्रीम खाई हमने तीनों मेले पे, और यही अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी हो रखा था। नहीं तो भी लेडीज आपने देखा है ना ठेले पे खड़ी हो गई ना, पता नहीं क्या क्या भाई अगड़म सगड़म सब खाती रहती हैं, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, ना ही मेरे बच्चे खाते। हमने सिर्फ आइसक्रीम खाई, और भाई हम घूम फिर लिए थे। और देख सकते हैं यहाँ पर भी मेन गेट पे कितनी पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस भी पूरी आई हुई थी। और अब चलते हैं हम घर की तरफ, वीडियो में करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, गुड नाइट।